हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोनू सोनिया ब्लॉग्स में। तो ये ट्यूसडे इवनिंग का टाइम है, मैं जा रही हूँ सब्ज़ी लेने, साथ में है मोक्ष। तो ये रोड देखिए अभी मेरे यहाँ बना नहीं है, काम चालू है तो एक ही साइड से जा रहे हैं, उस तरफ का रोड अभी बनेगा। यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है हम लोगों को जाने में, तो बस पैदल-पैदल निकल गए थे माँ बेटे सब्ज़ियाँ लेने और सब्ज़ी लेकर आ गई। तो बच्चों की ज़िद में मेरा भी हो गया फ़ायदा। जब भी सब्ज़ी लेने जाती हूँ ना तो दोनों में से एक कोई जाता है और जो नहीं जाता है उसकी डिमांड का मुझे कुछ ना कुछ लेकर आना पड़ता है। तो आज बिटिया नहीं गई थी तो उसकी ज़िद थी मम्मी फुल्की लेकर आना, तो वो खा चुके हैं बच्चे दोनों। अब यहाँ मैं अपनी फुल्की एन्जॉय कर रही हूँ। तो उनकी ज़िद में आज मेरा भी फ़ायदा हो गया बच्चों की ज़िद में। और पानी पूरी देख के ना, फुल्की देख के तो मुझसे रुका ही नहीं जाता है। फ़ेवरेट है मेरी, मेरी बिटिया की, बेटे की। और ये देखो ये सब्ज़ियाँ लेकर आई हूँ जितनी भी मिली हैं। तो बस पहले ये सब साफ़ करूँगी और उसके बाद फिर बनाऊँगी आज का डिनर। तो बस इसी की तैयारी है। तो सब्ज़ियाँ सारी फैला कर रख ली थी मैं, सब धनिया पत्ती, मिर्च वग़ैरह सब साफ़ करके और पेपर में लपेट के रख देती हूँ, जिससे कि जल्दी ख़राब नहीं होता, काफ़ी टाइम तक स्टोर हो जाता है। तो मैं जब भी सब्ज़ी लेने जाती हूँ ना, तो जैसे अगर बेटा मेरे साथ जाता है तो वो वहीं अपना जो भी उसको जूस वग़ैरह पीना होता है, गन्ने का रस जैसे वहाँ आजकल मिलने लगा है, ये सब चीज़ें वो वहाँ एन्जॉय कर लेता है। और बिटिया की डिमांड हो जाती है कि आप जो भी लेकर आओगी घर पैक करा के लाना, मुझे आज ये खाना है, तो फिर मैं लेकर ही आती हूँ बच्चों के लिए। तो उनके साथ-साथ आज मेरा भी फ़ायदा हो गया, क्योंकि आज उसने मेरी पसंद की चीज़ मँगवाई थी। उसने बोला था मम्मी अगर मेरे लिए फुल्की मिले, गोलगप्पे जो भी आप लोग बोलते हो, मेरे यहाँ फुल्की बोलते हैं, तो ज़रूर लेकर आना। तो मैं उसके लिए पैक करा के लाई। अब मेरा वहाँ अकेले खाने का मन नहीं था तो मैं लेकर आई। और ये मैं सब्ज़ी साफ़ कर रही थी ना, तो सब्ज़ी साफ़ करते-करते एकदम से लाइट चली गई थी, तो आधा घंटे के लिए वीडियो बनाना ही मुश्किल हो गया अंधेरे में। तो सोचिए आप लोग कितनी प्रॉब्लम्स के साथ वीडियो बना पाती हूँ मैं, अकेले ही सब कुछ मैनेज करना रहता है। और बच्चे दोनों अपनी फुल्की वग़ैरह खा के अपनी टीवी देखने में एन्जॉय कर रहे हैं और मैं यहाँ पहले प्याज़ कट कर रही हूँ। दाल मैंने चढ़ा दी है बनने के लिए और साथ ही साथ सब्ज़ियाँ भी साफ़ करके रख लूँगी। तो बस ये देखिए लाइट भी चली गई यहाँ पर और अंधेरा एकदम से हो गया। तो बस ऐसे ही वीडियो बना पाते हैं। उसके बाद आधा पौन घंटे बाद लाइट आई, उसके बाद फिर मैं फटाफट धनिया साफ़ किया। अभी दाल भी मैंने फ्राई नहीं की, अंधेरे में कुछ नहीं कर सके हम लोग। तो यहाँ धनिया पत्ती साफ़ करके रखूँगी, साथ में जो हरी मिर्च होती है उसके भी मैं डंठल तोड़कर और अच्छे से उसकी बास्केट में रखती हूँ। अब यहाँ करेंगे दाल फ्राई। तो आज के मेन्यू में ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं है, सिंपल सा खाना है गर्मी के हिसाब से। और बच्चों के दोनों के मुँह बन गए हैं, क्योंकि मैं बना रही हूँ दाल-चावल, उनके चक्कर में बना रही हूँ। वैसे भी बनाती हूँ, वैसे मेरा मन था मूँग की दाल बनाऊँ, लेकिन उनके चक्कर में अब मुझे दाल-चावल बनाने हैं। और मैं बना रही हूँ गिलकी की सब्ज़ी। अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं गिलकी को? तो कहीं-कहीं तोरई भी बोलते हैं, तुरैया भी बोलते हैं। यहाँ हमारे यहाँ गिलकी बोलते हैं। तो मैं गिलकी की सब्ज़ी खाने का बड़ा मन हो रहा था, क्योंकि गर्मियों में ना यही सब्ज़ियाँ ज़्यादा मिलती हैं, लौकी, गिलकी, करेले वग़ैरह। तो मैं वही सब्ज़ियाँ लेकर आई और बच्चे इन सब्ज़ियों से बहुत दूर भागते हैं। लौकी के तो अगर कोफ़्ते बना दो या लौकी का हलवा वग़ैरह बना दो तो वो खा लेते हैं। और सिंपल लौकी अगर बना दी तो फिर उन लोगों को बिल्कुल नहीं छूना होता है, या सांभर में खा लेते हैं लौकी वग़ैरह डाल दो तो। बाकी ऐसे सब्ज़ी तो वो लोग नहीं खाते हैं। और करेले वग़ैरह तो बिल्कुल भी नहीं छूते हैं। और गिलकी से तो जैसे गिलकी मैं कट करती हूँ ना, तो बेटा ही बोलने लगता है मम्मी क्या कट कर रही हो, पूरे घर में बदबू आ रही है। तो वो बहुत दूर भागते हैं ये दोनों। लेकिन मैंने कहा आज तो मैं उसी के साथ पहले तुम्हें रोटी खिलाऊँगी, उसके बाद तुम दोनों को मैं दाल-चावल खिलाऊँगी। क्योंकि अब बड़े हो रहे हो, ये चीज़ें भी खाना सीखो, थोड़ी बहुत हरी सब्ज़ियाँ जाना चाहिए। तो आज मैं सब्ज़ियाँ भी सारी ऐसी ही लेकर आई हूँ जो ये लोग नहीं खाते हैं, लेकिन अब इस हफ़्ते इन लोगों को यही दाल-चावल के साथ में या थोड़ी अलग से हरी सब्ज़ियाँ इन लोगों को 1 हफ़्ते मुझे अब यही खिलाना है। क्योंकि कैसे खाना सीखेंगे, थोड़ा-थोड़ा बच्चों के शरीर में हरी सब्ज़ियाँ भी जाना चाहिए। अकेले दाल-चावल या आलू इन्हीं सब चीज़ों पे डिपेंड रहते हैं ये लोग, या फिर भिंडी पसंद है दोनों को या गोभी बस। इसके अलावा ये लोग हरी सब्ज़ियाँ बिल्कुल नहीं खाते हैं, भाजियाँ नहीं खाते हैं। तो अब मैंने 8 दिन के लिए यही सोच के रखा है कि इन लोगों को साथ में ये सब्ज़ियाँ बनाकर दूँगी दाल-चावल के साथ में, क्योंकि दाल-चावल एक टाइम उनको चाहिए ही रहता है। सुबह तो क्या लंच रहता है ना, तो सिंपल सब्ज़ी-रोटी हो जाती है। सब्ज़ी पराठा हो गया, सब्ज़ी-रोटी, हस्बैंड को लंच लेके जाना होता है तो फिर वही बना लेती हूँ। दोपहर में इन लोगों का अलग से कुछ ना कुछ बन जाता है। और फिर उसके बाद इनका रात में दाल-चावल परमानेंट रहता है मेरे घर में। तो बस रात को
क्या दिन भर में फिर रात में सब लोग इकट्ठा बैठकर खाना खाते हैं ना, तो यहाँ मैंने बेटे को बोला था कि ये आलू प्याज़ तुम बास्केट में रखो। फ्रिज के नीचे ही मेरे यहाँ बास्केट दी है, फ्रिज के स्टैंड में ही, तो मैं आलू प्याज़ वहाँ उसको बोल रही थी स्टोर करने का। और यहाँ मैं गिलकी कट कर रही हूँ, तो बेटा बोल रहा है आप यही बनाओगी, हम लोग नहीं खाएँगे। और मैंने दोनों को बोला है कि आज तो खाना ही पड़ेगा। मैंने तुम लोगों की पसंद की फुल्की ला के खिलाई है, तो अब तुम रात के डिनर में थोड़ी-सी तो गिलकी की सब्ज़ी तुमको खानी ही पड़ेगी। दोनों को मैंने बोला, इसीलिए मैं तुम लोगों के पसंद का लेकर आई थी। तो बस यहाँ फटाफट हो रही है गिलकी कट। दाल-चावल मेरे हो गए डन। और गिलकी कट करने के बाद अभी मेरी शाम की पूजा भी नहीं हुई, शाम की पूजा करनी है। इतनी प्रॉब्लम होती है ना, इसी चक्कर में मेरा वीडियो नहीं बन पाता, क्योंकि आजकल एक तो ये रोड बन रहा है, तो मेरे यहाँ लाइट कट हो जाती है कभी भी, और शाम को रात में पर डे आंधी-तूफ़ान हो रहा है, तो लाइट कट हो जाती है। मतलब थोड़ा भी कुछ होता है तो लाइट कट हो जाती है, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कभी मोबाइल ऐसे हो जाता है डिस्चार्ज के वीडियो बन ही नहीं पाता है, तो इस चक्कर में मेरी वीडियो ना 2-2 3-3 दिन में एक वीडियो मेरा बन पाता है बड़ी मुश्किल से। तो चलिए बस यहाँ मेरी हो रही है डिनर की तैयारी। तो दाल-चावल मेरे डन हो चुके हैं। यहाँ मैं कर रही हूँ गिलकी की सब्ज़ी कट, और यहाँ मैंने शाम की पूजा कर ली। सब्ज़ी मैंने कट करके रख दी थी, पूजा हो गई मेरी शाम की, सभी जगह मैंने दिए लगा दिए हैं। इसके बाद मैं सब्ज़ी फ्राई करूँगी और आटा लगा के रखूँगी। आज बड़ा सिंपल सा खाना है। गर्मी दिन भर इतनी गर्मी, इतनी तेज़ धूप रहती है, और आज तो मौसम थोड़ा ठीक है, इतनी ज़्यादा हवा नहीं चल रही है, नहीं तो यहाँ कंटिन्यू रोज़ शाम को इतना आंधी-तूफ़ान होता रहता है। तो मैं गिलकी की सब्ज़ी बहुत सिंपल सोबर तरीके से बनाती हूँ। सिर्फ़ लहसुन और हरी मिर्च कट करके तड़का लगा देती हूँ, और उसमें और भी ज़्यादा कुछ ऐसे नहीं डालती हूँ। बाकी जो बेसिक से मसाले हैं वो ऐड कर देती हूँ। तो मेरे यहाँ तो इसी तरीके की गिलकी की सब्ज़ी पसंद करते हैं, या फिर भरमा गिलकी भी कभी-कभी बनाती हूँ। हस्बैंड को और मुझे तो बहुत पसंद है। होता है बच्चे, जब हम लोग भी छोटे थे तो कहाँ ये सब चीज़ें पसंद करते थे, लेकिन एक ऐज के बाद ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगने लगती हैं। तो बच्चों को भी बस इसी तरीके से बहाने से उनको समझा के कि नहीं बेटा ये भी बहुत हेल्दी होती हैं, खाना चाहिए। तो धीरे-धीरे उनको खाने की आदत पड़ेगी। और साथ में ये तो ककड़ी वग़ैरह निकाली है मैंने, तो सैलेड कट करके रखूँगी। तो फटाफट बस यहाँ सब्ज़ी हो गई मेरी फ्राई। गिलकी मैंने अच्छे से वॉश कर ली थी, और एक बार काटने के बाद फिर से उसको पानी में डाल के अच्छे से वॉश कर ली है। तो यहाँ सब्ज़ी अच्छे से अभी तो ढक के रखूँगी, अभी मसाले ऐड नहीं करूँगी। जब थोड़ा-सा गिलकी पक जाएगी तब मसाले ऐड करूँगी। और जब तक ये सलाद के लिए ककड़ी कट करना है अभी मुझे, ये रख दूँगी फ्रिज में। उसके बाद आटा लगाऊँगी। तो सुबह ही जितना शाम का काम हो जाता है, ऐसा नहीं है कि शाम को कम रहता है, काम तो उतना ही रहता है। तो बस यहाँ सलाद की तैयारी करूँगी। बच्चे अपना अंदर पढ़ भी रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, क्योंकि कोचिंग मैंने छुट्टियों में बंद नहीं की है, दोनों बच्चे कोचिंग कंटिन्यू जा रहे हैं मेरे। और ये ककड़ी जो मैं कट कर रही हूँ, खीरा ककड़ी बोलते हैं, आप लोग बताइएगा। जब मैं छोटी थी ना, तो मेरे यहाँ मम्मी बोलती थी उसमें से ज़हर निकाल लो, ऐसे घिस कर काटते हैं ना, तो मम्मी बोलती थी कि उसमें ज़हर रहता है, ज़हर निकाल लो। एक्चुअली वो ज़हर तो नहीं होता था, लेकिन बचपन में यही कहा जाता था हम लोगों को, थोड़ा-सा वो कड़वापन जो रहता है वो हटाने के लिए बोला जाता था। लेकिन बचपन में आपके यहाँ ऐसे बोला गया है कि मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा आप लोग। मेरे यहाँ मम्मी हम लोगों को यही बोलती थी, जब भी मतलब जैसे सैलेड हम लोग कट कर रहे हैं, मम्मी खाना बना रही हैं, तो बोलती थी उसको घिस लो, उसमें ज़हर रहता है, उसको निकाल लो। तो जब ये मैं कट करती हूँ तो मुझे उनकी याद आ जाती है मम्मी की, कि हाँ, मम्मा ऐसा बोलती थी। मैं अपने बच्चों को भी कई बार बोलती हूँ तो हँसते हैं वो लोग कि मम्मी आप क्या बोलते रहते हो? तो फिर मैंने उनको बताया कि नहीं बेटा, ऐसा नानी मतलब बोलती थी तुम्हारी। तो यहाँ इसको करूँगी फ्रिज में, जब तक ये अच्छी ठंडा सैलेड अच्छा हो जाएगा, और इसके बाद आटा लगाकर तैयारी करूँगी। अभी हस्बैंड तो आए नहीं हैं, उनका तो लेट ही आना होता है। 9 बजे से पहले उनका आना बहुत कम होता है कि वो बहुत जल्दी आ जाएँ 8 बजे तक। तो बस वो तो 9 बजे से पहले आएँगे नहीं। बच्चों को भी शाम का फुल्की वग़ैरह मैंने खिलाई दी है, तो इतना जल्दी उनका भी नहीं है। तो सब्ज़ी लगभग यहाँ हो गई है डन। तो सिंपल से बेसिक मसाले ऐड करूँगी, और ये नमक है ना, सेंधा नमक हम लोग यूज़ करते हैं, तो थोड़ा-सा उसको फोड़ के डालना पड़ता है। थोड़े गुठले टाइप के बन जाते हैं ना, तो थोड़ा-सा उसको मैश करके फिर डालती हूँ। सेंधा नमक ही खाते हैं हम लोग। एक्चुअली मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, तो फिर मेरे कारण घर में सभी लोग वही सेंधा नमक खाने लगे। और ये किचन किंग का मसाला ऐड कर रही हूँ। ये मसाला तो मुझे बहुत पसंद है, हर सब्ज़ी में मैं ऐड करती हूँ। तो बस यहाँ सब्ज़ी हो गई डन। सारा कचरा डस्टबिन में डालने के बाद आटा लगा लिया था मैंने। अब यहाँ रोटियाँ बना रही हूँ, रोटियाँ लगा सेकूँगी, और फटाफट इन लोगों की थालियाँ लगाऊँगी। हस्बैंड भी आ चुके हैं, आधे घंटे बाद आ गए थे, मतलब सैलेड काटने के बाद, आटा लगाने के बाद। अब ये आधा घंटे बाद मैं रोटियाँ सेक रही हूँ।
तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपके एक-एक लाइक, एक-एक सब्सक्राइब और एक-एक शेयर मेरे लिए बहुत मायने रखता है। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। वीडियो बनाओ, फिर एडिटिंग करो, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग, बहुत टाइम लग जाता है। और साथ-साथ घर के भी सारे काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी होती हैं एक हाउसवाइफ़ के ऊपर। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कैसे मेरे वीडियोज़ रहते हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगता है और अगर कुछ कमी रहती है तो वो भी बताइएगा। कोई रेसिपी अच्छी नहीं लगती है तो वो भी बताइएगा। तो उसके बारे में भी मैं कोशिश करूँगी कि उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करूँगी मैं। और अच्छा लगता है जब कमेंट्स आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो बहुत खुशी होती है। तो बस यहाँ ये रही मेरी सिंपल सी थाली आज की। दाल है, चावल अभी मैंने सर्व नहीं किया, सब्ज़ी है, थोड़े से सेव रखे हैं, सैलेड हो गया, रोटी हो गई, ये हस्बैंड की थाली है। ओके, बाय बाय फ्रेंड।